ये लोग लाखों रुपए कमाते हैं और चंद सौ रुपए हासिल करने वालों के बारे में कोई बात करते हुए सोचते भी नहीं। ये मजदूर लोग होते हैं जो सारे दिन की मेहनत, मशक्कत और दौड़ भाग के बाद चंद सौ हासिल करते हैं और अपने घर की कफालत के अलावा अपनी ज़रूरियात भी पूरी करते हैं। मौसमों की शिद्दत का अलग से मुकाबला करते हैं और फिर अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो फिर इनके साथ क्या होता है, इनकी तकालीफ और बेरोजगारी का आलम क्या होता है, ये वो लोग नहीं समझ सकते शायद, जो चैनल्स पे बैठकर अपने कंटेंट के हवाले से बात करते हैं। बात हो रही है एक टीवी प्रोग्राम की, जहां मशहूर तरीन होस्ट निदा यासिर ने डिलीवरी बॉयज के बारे में बात की है और उनकी उस बात पर शदीद तनकीद की जा रही है। निदा यासिर खुद बड़े माँ बाप की बेटी हैं। काजिम पाशा उनके वालिद और फहमीदा नसरीन उनकी वालिदा हैं। आला तालीम याफ्ता लोग हैं। इनके शौहर भी नहायत शोहरत के हामिल हैं। ससुर भी मारूफ शख्सियत रहे हैं। लेकिन जो भी खानदानी हवाला हो, जो भी काबिलियत हो, अगर आप किसी चैनल पर आकर बात कर रहे हैं तो आपको पहले सोच लेना चाहिए। हैरत की बात है, ये खुद नहीं सोचते तो इनका जो चैनल है उनके मालकान भी नहीं सोचते कि मज़दूर पे बात हो रही है, मेहनतकश पे बात हो रही है, तो क्या बात हो रही है, इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा? हज़ारों लोगों का, लाखों लोगों का इन डिलीवरी बॉयज़ से कोविड के बाद वास्ता पड़ रहा है और यही बेशुमार काम लोगों के सुबह से शाम करते हैं। के ऊपर इस तरह की कोई तनकीद नहीं करनी चाहिए कि जैसे ये बेईमान होते हैं या ये पैसे वापस नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं है। तस्वीर के दोनों पहलू को हमेशा सामने रखना चाहिए। जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे भी लोग होते हैं। लेकिन जब किसी चैनल पे बैठकर इस तरह की बात हो तो चैनल मालकान को पहले देख लेना चाहिए, पहले मालूम कर लेना चाहिए कि कंटेंट क्या है और किस मौजू पे बात हो रही है। एक चैनल के मॉर्निंग शो में निदा यासिर प्रोग्राम करती हैं हर सुबह और वो फैशन के अलावा बहुत से समाजी मसाइल पर, मामलात पर बात करती हैं और अक्सर इनके जो टॉपिक्स होते हैं, इनकी जो गुफ्तगू होती है, वो मुतनाज़ा बन जाती है। कई हवाले से उन्होंने अपने ज़ाती मामलात भी शेयर किए हैं, उन पे भी एतराज़ होता है। जैसे उनकी अपनी वालिदा की वफ़ात और बेटी के बारे में गुफ्तगू और इम्तिहान में नक़्ल के हवाले से गुफ्तगू, लोग उन्हें देखते हैं, पसंद करते हैं, तो वो जो बात करती हैं, उनको काबिल अहम भी जानते हैं और जब कोई ऐसी बात हो जाती है, तो उसपे शदीद तरीन एतराज़ होता है। हालिया तनकीद जो उन पे हो रही है अभी चंद दिन पहले, वो फूड डिलीवरी राइडर्स के हवाले से हो रही है। ये जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, इनके पास कभी खुले पैसे नहीं होते और मैं यानी कि निदा यासिर ये कह रही हैं कि मैं हमेशा चेंज अपने ड्राइवर को भेजकर मँगवाती हूँ और अगर खुले पैसे ना हो तो फिर वो मैं उन्हें देती हूँ और उनसे पैसे मैं ज़रूर लेती हूँ, भले बाद में उन्हें टिप दे दूँ। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि ज़बरदस्ती अ, अगर उनके पास नहीं है चेंज तो मँगवा के ड्राइवर से उन्हें दिखा के और फिर उन्हीं को वापस कर दें। ये तो ना खैरात हुई, ना एहसान हुआ, ज़लील करना हुआ। क्योंकि वो कहती हैं कि टिप मैं अपनी मर्ज़ी से दूँगी। वो खुद अपनी मर्ज़ी से पैसे खुले जो बच गए हैं अपने पास नहीं रखेंगे। यही मकसद है निदा यासिर का और उन लोगों का जो उनके साथ प्रोग्राम में शामिल थे। उनके साथ उस प्रोग्राम में कौन-कौन शामिल थे, आगे जाके सुनिएगा। ये राइडर्स बहुत ज़रूरतमंद गरीब घराने से होते हैं और अब तो इसमें उम्र की तख़सीस नहीं है। नौउम्र लड़के, जवान और बुज़ुर्ग हज़रात भी इसमें शामिल हो गए हैं। ज़रूरत इंसान को जो काम मिले, मेहनतकशों को उस तरफ राग़िब कर देती है। कम अज़ कम ये वो काम है जिसमें आदमी बेकार नहीं बैठता और कोई न कोई ऑर्डर उसे मिल ही जाता है लाने और ले जाने के लिए। जिन लोगों ने उनका प्रोग्राम सुना, उन्होंने कहा, लाखों कमाने वाले ये क्या बात कर रहे हैं? इन्होंने तो गरीबों को, मेहनतकशों को भिखारी समझ लिया है। लोगों ने ये भी कहा कि जो इनकी अक्ल है, जो समझ है, उन्हें सलाम। निदा यासिर के प्रोग्राम में अक्सर हिस्सास मौज़ूआत का इंतखाब हुआ है। जैसे 2020 के एक शो में अगवा और रेप के बाद कत्ल होने वाली 5 साला बच्ची के वालिदैन से उन्होंने बड़े चुभते हुए सवालात किए थे। जैसे ये कि बच्ची को अकेला क्यों भेजा? फिर ये कि आप कैसा महसूस कर रही हैं?
किसी की औलाद चली जाए और उससे पूछे कि आप कैसा महसूस कर रही हैं, वो तो आदमी अपने हवास में ही नहीं होता। चाहे जाए के वालिदैन हो, वो क्या बताएँगे कि उन पे क्या गुज़री है। ये तो हम समझने वालों पर है कि हमने क्या महसूस किया, दूसरों के दर्द को, तकलीफ़ को कैसा महसूस किया। और 2018 में एक इंटरव्यू कर रही थी ये क्रिकेटर बाबर आजम का, तो उन्होंने उससे पूछा था कि वो शादी के लिए कैसी लड़की चाहते हैं, सांवली, मोटी या छोटे कद की। ये बड़ी अजीब गुफ्तगू होती है। तालीम याफ्ता लोग, बाशऊर लोग किसी को ना काली कहते हैं, दुनिया में कहीं भी किसी को काली कहा जाता है और ना ही किसी को छोटे कद की कहा जाता है। ये सब हमारे माशरे में मौजूद है और ये बहुत गलत बातें हैं। उन सवालात पर, उन गुफ्तगू पर बहुत तनकीद की गई थी कि ये क्या पूछ रही है क्रिकेटर से कि उन्हें सांवली लड़की चाहिए, मोटी चाहिए या छोटी चाहिए। और फिर ये कि अक्सर वो जिनसियत के हवाले से और बॉडी शेमिंग के हवाले से भी उन पे कड़ी तनकीद की गई है और कहा जाता है कि वो रेटिंग के लिए ऐसी आमियाना गुफ्तगू करती हैं, लेकिन लोग इसे पसंद नहीं करते। उन पे एक इल्ज़ाम ये भी लगाया जाता है कि वो 16 साल की बनने की कोशिश करती हैं, उनकी ड्रेसिंग इस तरह की होती है। लेकिन मुझे इस बात से इत्तेफ़ाक नहीं है। अगर कोई 16 साल का लगता है, तो किसी का क्या है, लगने दें उसे जैसी लगती है। हाँ, अगर उनकी गुफ्तगू में किसी मेहनतकश की तज़लील होती है, किसी माँ के जज़्बात की तज़लील होती है, तो फिर उससे इख्तिलाफ़ किया जा सकता है। गो के मॉर्निंग शोज़ एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम होते हैं, लेकिन गलतियाँ इतनी होती हैं कि लोगों का कहना है कि ये तो सब के सब जाहिल बैठे हैं, पसे पर्दा भी और सरे आईना भी जो बैठे हैं, इनका आईक्यू लेवल इंतहाई लो है। और अब तो मुतालबा किया जाने लगा है कि इस तरह के शोज़ को बंद करना चाहिए, जो लोगों को शऊर देने के अलावा उन्हें काला, मोटा, पतला और फिर ये कि चोर ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि ये मौज़ूआत नहायत गिरे हुए हैं। मुआशरे को, आम लोगों को इन मौज़ूआत की ज़रूरत नहीं है। उन्हें ऐसे मौज़ूआत की ज़रूरत है जो उन्हें बेहतरीन शहरी और बेहतरीन शख्सियत बनाने की तरफ राग़िब करता दिखाई दे। बात हो रही थी फूड डिलीवरी राइडर्स की और ये प्रोग्राम था 25 नवंबर 2025 का, जहाँ निदा यासिर ने फूड डिलीवरी राइडर्स के बारे में बात की और वो इस प्रोग्राम की मेज़बान थी और मज़ीद 3 मेहमान उनके साथ शामिल थे। निदा खान ये भी एक अदाकारा है, मेज़बान है। साइमा खान ये भी एक अदाकारा हैं और रबाब मसूद ये एक मॉडल हैं। तो इनसे बात करते हुए निदा यासिर ने ये कहा कि जो डिलीवरी बॉय आते हैं, फूड राइडर्स आते हैं, ये अमूमन पैसे वापस नहीं करते और कहते हैं कि हमारे पास चेंज नहीं होता। तो उनकी बातों का हासिल ये था कि वो झूठ बोलते हैं और उन्होंने सुनने वालों को, देखने वालों को ये मशवरा दिया कि इनसे रकम लें और भले बाद में उनको वापस कर दें वही रकम। और फिर ये उन्होंने कहा कि वो अपने बारे में बता रही थी कि वो अपने ड्राइवर से चेंज मंगवाती हैं, फिर उन्हें देती हैं और मैं भई उन्हें पहले से टिप क्यों दूँ? मैं वो पैसे उनसे वापस लेकर अपनी मर्ज़ी से टिप देती हूँ। बड़ी अजीब-सी और बहुत घटिया और गिरी हुई बात है ये। तो लोगों ने इसका बुरा मनाया, इस पे तनकीद की और कह रहे हैं कि बरसों से ये किस तरह के प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं, जिसमें अमूमन तज़लील होती है, किसी के रोज़गार की, किसी की मेहनत की और किसी के जज़्बात की। अच्छा, तीनों मेहमान जो उनके साथ शामिल थे, वो भी उनके हाँ में हाँ मिला रहे थे और हँसी-मज़ाक साथ-साथ उनके कर रहे थे। लोगों ने उनके वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं और बताया है, देखो इनकी गुफ्तगू सुनो, लाखों करोड़ों कमाने वाले किस तरह चंद सौ कमाने वालों पर हँस रहे हैं, उनका मज़ाक उड़ा रहे हैं और उन्हें बेईमान और चोर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने तो ये कहा है कि ये इनकी बेहिसी है कि ये गरीबों और मज़दूरों का मज़ाक उड़ा रहे हैं। इन सबको शर्म नहीं आती? ये कैसे लोग हैं? कैसी सोच रखते हैं? और साथ-साथ ये कि उनके जो मेहमान थे, वो भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। इनकी गुफ्तगू पे जो दीगर मेज़बान और दीगर सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उन्होंने मुखालफ़त की है। एक जब वो फ़िज़ा अली है, रंग बहुत बरंग दिखाई पसंदीदा देने हैं लगे होते हैं ना, मेज़बान, तब उन्होंने कहा बाइक पर कि अंधेरे इनका इधर उधर से राइडर्स शुरू का होके उड़े से एहतराम करना हमारे लिए चाहिए।
कि वो अपने घर से आपके निकल दरवाजे के। पर आकर हम आपको सिर्फ खाना सहूलियत फराहम मँगाते हैं करते लेकिन हैं, वो अपनी इन्हें टिप थकन, अपनी देनी नींद और चाहिए। अपनी ज़िंदगी का बहुत से रिस्क लोग लेकर कहते तेज़ हैं कि और अगर इस चंद तूफ़ान में पैसे हवा इन्हें लेने दे दिए निकल पड़े। जाएँ, कभी तो इनकी सोचा है आदत इस खराब हो सोसाइटी की भी जाती कोई है। माँ जी नहीं, घर के आदत इंतज़ार खराब करती नहीं होगी तो होती। बच्चा मैं कहता होगा आपको अम्मू बताऊँ, जल्दी घर आना। एक दफ़ा मेरी तू पड़ोसन घर आई होगा और जहाँ उन्होंने तुझे कहा घर मुझसे लौट कि क्या आना या तुम्हारे दूसरी पास बाइक होगी। 5,000 रुपए का चेंज होगा? मैंने कहा नहीं, इतना चेंज तो नहीं है, हम कैश नहीं रखते घर पे, लेकिन ये है कि आपको क्या ज़रूरत है, जितनी है हो सकता है उतनी निकल आए। तो उन्होंने ये बात की कि हमने पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया है, वो ऑर्डर वाला आएगा तो उसे पैसे देने हैं यकीनन, उसके पास इतना तो चेंज नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, इतना तो नहीं होता, उनके पास होता ही नहीं है, वो इतने पैसे लेकर निकलते ही नहीं हैं। फिर उन्होंने क्या किया, दोबारा जहाँ ऑर्डर दिया था, उन्हें फ़ोन करके कहा कि मेरे पास चेंज नहीं है, कोई है नहीं इस वक़्त बाहर जाने वाला, तो आप ऐसा कीजिए 5,000 का चेंज हमें अपने फूड डिलीवरी बॉय के साथ भिजवा दें। तो आगे पता है आपको क्या हुआ? उन्होंने उनका ऑर्डर कैंसल कर दिया सॉरी कह के, और बताया ये कि देखिए जनाब, हम इतने ज़्यादा पैसे, 1200 का पिज़्ज़ा था और हम बाकी पैसे इतने ज़्यादा उस राइडर के हाथ नहीं भिजवा सकते, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि वो आप तक पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा। हम ये भी नहीं जानते कि वो हम तक वापस आएगा, नहीं आएगा। हम ये रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए कि इतनी तो इन बेचारों की तनख्वाहें भी नहीं होती जितने पैसे हम इन्हें देकर भेजेंगे। वो भी मुलाज़िम हैं और मैं भी मुलाज़िम हूँ। ये कहकर उन्होंने उनका ऑर्डर वापस किया, कैंसल किया और उनसे मुआज़रत कर ली। तो बात ये है कि अब तो ये फूड डिलीवरी बॉयज़ ही क्या, रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर भी अपने पास चेंज नहीं रखते, वजह ये कि उनसे छिन जाता है। अब तो वो कहते हैं कि हमारे पास इस ऐप में पैसे भेज दें, क्या आपके पास फ़ोन है? हम हमारे पास आप ट्रांसफ़र कर दें। ये होता है। एक बात और, वो और गिरी हुई बात थी इस प्रोग्राम में हुई, वो ये कि मैं ये कहती हूँ कि आप हमारे पास अपनी मशीन भेज दें, हम उसमें पेमेंट कर देंगे। नहीं, ये मशीनें भी महँगी होती हैं, गिर जाए बाइक से, कहीं चोट लग जाए, कुछ हो जाए, मशीन खराब हो जाएगी, इनको लेने के देने पड़ जाते हैं। अक्सर तो ये भी होता है डिलीवरी बॉयज़ के साथ, लोग ये करते हैं कि पता नहीं कितनी देर में तुम आए हो, खाना ठंडा हो गया, वापस कर देते हैं। फिर उन्हें अपनी तरफ से पेमेंट करना पड़ता है कंपनी को। आप नहीं जानते इन ज़रूरतमंदों के मसाइल क्या होते हैं, इन मेहनतकशों के क्या मामलात होते हैं, ये किस तरह घर से निकलते हैं और किस तरह वापस जाते हैं और इन्हें क्या हासिल होता है। इन्हें अपनी उस बाइक में पेट्रोल भी डलवाना पड़ता है, इनकी अपनी ज़रूरियात भी होते हैं, इन्हें खुद भी घर से बाहर रहकर खाना खाना पड़ता है, फिर घर में भी पैसे लेकर जाना पड़ते हैं। ये वो लोग होते हैं जो बेकार होते हैं, लेकिन बेकार नहीं रहना चाहते। वो सोचते हैं कि जब तक कोई और काम नहीं मिल जाए, हम डिलीवरी बॉय की हैसियत से काम करते हैं। आपको याद हो शायद कि जब कोविड आया था, तो ये सारे सप्लाई चेन वगैरह बंद हो गए थे। ख़ास तौर पर सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ था, वो इन डिलीवरी बॉयज़ को हुआ था। लेकिन एक इदारा ऐसा था कि उसका जो मैनेजर था, उसने क्या किया, अपने इन लड़कों को बेकार नहीं रहने दिया। वो इन सबको बाइक समेत, कराची की बात मैं कर रही हूँ, वहाँ जेडीसी के ज़फ़र के पास ले गया और कहा कि लोगों को जो फूड सप्लाई करना है, तो ये लड़के आपके हवाले हैं, आपके साथ ये खिदमात अंजाम देंगे, ये बेकार नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा जो फूड चैनल है वो बंद हो गया है और कोविड की वजह से खाना भी कहीं सप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये बेकार रहेंगे, इससे अच्छा आपके साथ मसरूफ़ रहेंगे। बहुत बड़ी बात थी, बहुत अच्छा ज़हन था उस मैनेजर का, जिसने अपने तमाम लड़कों को बाइक समेत ज़फ़र के पास लगाया, जेडीसी के, और फिर ये हुआ कि उन लड़कों ने दूसरों के घरों तक ना सिर्फ ये कि जेडीसी की तरफ से फ्री खाना पहुँचाया, और खुद भी उनके मामलात चलते रहे। तो ये वो मेहनतकश थे जिन्हें सिला आप नहीं देंगे तो कोई और दे ही देगा, वरना अल्लाह तो राज़िक है ही। क्या ख़्याल है आपका इस हवाले से?